जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ 1 से लेकर 10 मार्क्स तक कैसी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 मार्क्स तक कैसी रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी 1 से लेकर 10 मार्च तक। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे इन 10 दिनों में। एंड सॉरी, यस, इनको फील होगा कि जैसे आप कोई डिवाइन की ब्लेसिंग हैं जो इनकी ज़िंदगी में आ गई हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं। मतलब सारे साइन आ गए हैं तो कोई डाउट की नीड है ही नहीं। ओके, 10 6 1 2 4 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके या इन 10 दिनों में दिख सकता है। अब मेन चीज़ ये है कि या पार्टनर जो हैं आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, मतलब आपके रिलेटिव में से, या आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि या तो इनकी शादी आपके खानदान में कहीं हुई है। ओके, ये मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड इन्होंने जैसा पर्सन मैनिफेस्ट किया था आप एग्जैक्टली वैसे ही निकले। लेकिन दिक्कत ये है कि आप इनको मिले तब हैं जब या तो इनकी शादी आप ही के खानदान में फैमिली में तय हो गई थी या हो गई थी। ओके, एंड अब इनको आप ही के साथ जो भी आपसे इनकी बातचीत हुई है, कम्युनिकेशन हुआ है, वहाँ पर इनको फील होने लगा जैसे आप ही इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं, आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड या तो फिर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पर हिडन फीलिंग्स भी है एंड गिल्ट भी है। अगर इनकी शादी आप ही के खानदान में हुई है किसी के साथ तो इनको इस चीज़ का गिल्ट है कि ये उस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इसी वजह से अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं एंड वो जो बर्डन है वो अब इनसे सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। वहाँ पर इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना बनी हो, या वहाँ पर इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये गलती ऐसी हुई है जिसको ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ओके सॉरी, अगर ये आपके बचपन के फ्रेंड हैं या नेबरहुड में हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने या तो ये आपको छोड़ के चले गए थे बीच में, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या इन्होंने अभी तक आपसे अपनी फीलिंग नहीं बता पाए हैं, तो ये हिडन लव भी हो सकता है। लेकिन ये आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, आपको खोने के बारे में ये कभी सोचना भी नहीं चाहते हैं। आपकी कंडीशन ये है कि आप जो हैं बहुत इमोशनल हैं, मदरली नेचर है आपका। कुछ लोग मदर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप सिंगल नहीं हैं, सिंगल भी हो सकते हैं कुछ लोग। ओके, अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, आपका नेचर चाहे जितना अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ इतना गलत क्यों हुआ। अगर ये पर्सन आपको मिलना ही था तो या तो ये तब मिले होते जब ये आपकी फैमिली से कनेक्ट ना हुए होते, या सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती। आपकी लाइफ में और भी दिक्कतें हैं, सिर्फ एक ही दिक्कत नहीं है कि ये लव सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत, या तो आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हैं, या किसी तरह का पास्ट आपका हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बुरा था। यस, आपके बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। एंड आप लोग अपनी फैमिली, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपके लिए अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है जिस वजह से आपने शायद इनको रिजेक्ट कर दिया है।
एंड इनको भी बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का। इनको भी बहुत बुरा लग रहा है कि आपने अपनी फैमिली की वजह से इनको रिजेक्ट किया है। यस, ये भी दिख रहा है कि आपने आपके साथ पास्ट में अगर आपकी किसी के साथ मैरिज हुई थी या कुछ ऐसा था, तो आपका डिवोर्स हो चुका है, जिसके बाद आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, अब आप हो चुके हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड। मतलब पहले आप इतने इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा मदरली थे, बहुत ज़्यादा आप सबसे इमोशनली अटैच हो जाते थे। लेकिन अब आप हो चुके हैं इस तरह के कि आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि कोई इंसान आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको 2 मिनट में कट ऑफ कर देते हैं। एंड आपकी ये जो पर्सनैलिटी है, इस वजह से भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गिल्ट है कि ये आपके साथ सही नहीं कर पाए। अगर इन्होंने आपके साथ जस्टिस किया होता, टाइम पे अपना मुंह खोल दिया होता, तो आज आपके साथ इतना सब कुछ बुरा ना होता एंड आज आपकी पर्सनालिटी इतनी बदल ना गई होती। हालांकि इनको पता है कि आप ऐसा ऐसा क्यों बन गए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको लगता है कि जैसे अगर इतने सारे लोगों ने गलत किया तो इनमें से एक ये भी हैं कहीं ना कहीं। ओके, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, या जब भी आपको डिसीज़न लेने की बारी आती है या आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, तो ये पार्टनर जहाँ तक है आपकी लाइफ में एंटर हो जाते हैं फिर से। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएं एंड आप बहुत बुरा फंस जाते हैं एंड आपकी समझ में नहीं आता है कि आप करें कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। यस, शादी आप भी करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी शादी जिससे भी हो उसके साथ फाइनली। यस, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की मैनिफेस्टेशन हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया था, बट मिले तब जब टाइम सही नहीं था। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं। यस, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें या आपसे शादी करें आकर, लेकिन ये प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं। यस, इन्होंने पहले आपके साथ बहुत सारे गेम खेले हो सकते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश की हो सकती है, फ्लर्ट किया हो सकता है, इनके मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं। तो ये जब आपसे बात करने के लिए आए तो इन्होंने वो भी फ्लर्ट किया था, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे गलती हो गई है। आप तो इनके सोलमेट हैं, आप तो इनकी सोल तक पहुंच चुके हैं, जिस वजह से अब ये जो हैं अपना गिल्ट लेके चल रहे हैं एंड आप अभी अ, दुविधा का शिकार हैं, डिलेमा में फंसे हुए हैं कि क्या करें, इनके साथ कनेक्शन रखा जाए या छोड़ दिया जाए। ओके, बट आपके पार्टनर एंड आप दोनों एक दूसरे को वैल्यूबल बहुत मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, 5 एंड 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर जो भी फीलिंग्स हाइड की गई हैं, अब बिल्कुल लग रहा है कि पेशेंस जवाब दे गया है। ओके, आपके पार्टनर का एंड इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। अब इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। अब इनको पता चल गया है कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इनका कोई ना कोई पास्ट का कनेक्शन है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको कंपेयर बहुत करते हैं कि आप पहले कैसे थे, अब आप कैसे हो चुके हैं। तो ये सारा कंपैरिजन देख रहे हैं एंड आपकी जो पर्सनालिटी जितनी स्ट्रांग हो चुकी है, कट टू कट हो चुकी है, इसी तरीके से इनको भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ रहा है कि ये भी अगर बोल्ड होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के आपके लिए मूव लेंगे या स्टेप लेंगे तो आप लोगों का कनेक्शन अच्छा हो सकता है। मतलब पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर। तो अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही हैं। ओके, तो लेट्स सी। ग्रास ऊपर आ चुका है, अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ। ओके, रिन्यूड, आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं या कोई कंडीशन रिन्यू हो सकती है, पैशन इग्नाइट होने वाला है, जनरॉसिटी बढ़ने वाली है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए आपको अपने किस शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है इन 10 दिनों में। मतलब आपकी पर्सनालिटी की वो कौन सी चीज़ है जिसमें आपको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। यस, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि आपके अंदर गुस्सा आ चुका है, आप कट ऑफ कर देते हैं, थोड़े से रूड हो गए हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड यहाँ पे सैडनेस, एंगर,
आप जो गुस्सैल आपकी पर्सनैलिटी हो गई है, देखिए वही चीज़ निकल के आई है। मैंने क्या कहा था कि पहले आप इमोशनल बहुत थे, लेकिन अब आप बिल्कुल कट थ्रोट हो चुके हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी का दिल टूटे या ना टूटे, लेकिन आप सिर्फ सच बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपकी नेचर पर्सनैलिटी में बदलाव आ गए हैं। तो वही चीज़ है कि आपके अंदर सैडनेस है, जो एंगर में बदल चुकी है। आपका ये नेचर नहीं है, लेकिन ये आपका दुःख है, जो एंगर के रूप में बाहर निकलता है। तो इसी पे आपको काम करने की ज़रूरत है इन 10 दिनों में। अब देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए यहाँ पे 26 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को कहीं जर्नी पे जाना पड़ सकता है, आप लोग कहीं पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एंड ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा लव शो करने के लिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी हो चुकी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी। आपको थोड़ा सा रूडनेस कम करके थोड़ा सा लव शो करना चाहिए, जिससे आपके पार्टनर की हिम्मत बढ़े। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आप लोग किसी डिवाइन पाथ पर हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आ चुका है, तो आप लोगों का सोल से कनेक्शन है। तो आपको एक टाइम में एक ही स्टेप उठाना है, मतलब संभाल संभाल के चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। आई हैव नेवर ओपनड माई सेल्फ अप टू एनी वन बिफोर लाइक आई हैव विद यू। ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपके सामने जितना ये ओपन अप हुए हैं, उतना कभी किसी के सामने नहीं हुए हैं। ओके, तुम्हारी एक झलक देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं, पता नहीं कितना वेट और करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आपको देखे बिना। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।